देश की राजधानी दिल्ली से लेकर के अलग अलग राज्यों में हंगामा मचा हुआ क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद में भारतीय जनता पार्टी पूरी कांग्रेस पार्टी और विपक्षी नेताओं को घेरना शुरू कर रही है। दरअसल सैम पित्रोदा ने कहा कि मौजूदा वक्त में जिस अंदाज में मंदिर पर आकर के पूरा देश अटक गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार मंदिरों में जिस तरीके से जाते हैं, ऐसा लगता है कि सिर्फ एक धर्म और एक मंदिर के लिए ही वो प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसे में उनको ये चाहिए कि वो पुस्तकालय जाएं, वो विज्ञान भवनों में जाएं, वो दूसरे ऐसे तमाम जगहों पर जाएं। ये बयान सैम पित्रोदा का ऐसे वक्त में आया है जब लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है और 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का काउंटडाउन चल रहा है। और ऐसे में सैम पित्रोदा के बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी को घेर रही है। आइए आपको सुनवाते हैं बीजेपी के नेता और प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं सैम पित्रोदा को लेकर के। सैम पित्रोदा को आज प्रधानमंत्री जी के मंदिर जाने पर आपत्ति हो रही है। राम मंदिर बनने से बौखलाहट हो रही है। सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा जब सैम पित्रोदा हो जाते हैं ना, तो यह समस्या बनती है। देश से बाहर जाकर के देश के मूल्यों को भूल जाना, आध्यात्मिक शक्ति को भूल जाना, अपने नाम में जिसने परिवर्तन कर लिया उससे अपेक्षा भी क्या कर सकते हैं। कांग्रेसी होने के लिए तो मूल शर्त यही है कि भारत के भावों को नकार दीजिए, भारत की आध्यात्मिक शक्ति को भुला दीजिए और कैसे तुष्टीकरण में आकंठ डूब जाइए, भारत के हिंदुत्व को अपमानित करने का प्रयास करिए। और सैम पित्रोदा भी अपने इसी कांग्रेसी धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां पर चुनावी रणनीतियों को लेकर के कांग्रेस पार्टी बैठक कर रही है, तो दूसरी तरफ इस किस्म का बयान। हमारे साथ हमारी सहयोगी काजल जुड़ी हुई हैं। काजल, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में अलग अलग राज्यों के कांग्रेस इकाई के साथ में बैठक, लेकिन सैम पित्रोदा ने ऐसा लगता है कि एक मुश्किल खड़ी कर दी है। क्या कहना है इस पर कांग्रेस का? काजल, आपको आवाज आ रही है? आप सुन पा रही हैं? काजल, आप सुन पा रही हैं? आप तक आवाज पहुंच रही है? तो दरअसल जिस अंदाज में कांग्रेस पार्टी के इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन हैं सैम पित्रोदा, और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जिस तरह की टिप्पणी की है, खास तौर पर 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा से पहले जिस अंदाज में सैम पित्रोदा का ये बयान आया, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी को पूरी एनडीए के जो विपक्षी दल हैं वो घेरना, वो जो एनडीए के जो गठबंधन के सहयोगी दल हैं वो घेरना शुरू कर रहे हैं। और ऐसे में सैम पित्रोदा गरचे वो अपनी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करें, लेकिन मौजूदा वक्त में जो बयान उनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आया है उस पर बीजेपी को एक और मौका मिल गया है। क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के जरिए से देश के अंदर हिंदुत्व या फिर हिंदू सनातन और दूसरी तमाम चीजों का बार बार जिक्र करने के साथ में लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश करती हुई नजर आती है, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों के कई सारे ऐसे नेता, चाहे समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य हो या फिर डीएमके और दूसरी पार्टियों के विपक्षी नेता, जो इस अंदाज में सनातन धर्म पर सवाल उठाते हैं, ऐसे में कांग्रेस एक बार फिर से गिरती हुई नजर आ रही है। काजल हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। काजल, कांग्रेस पार्टी की क्या इस पर कोई सफाई है? क्योंकि ऐसे वक्त में सैम पित्रोदा का बयान आया है जो कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, ऐसे में सियासत भी जमकर हो रही है। चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे हम बीएसपी की बात करें, सपा की बात करें, हर कोई कई सारे सवाल खड़े कर रहा है, कई सारी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसे में अगर कांग्रेस की बात करें हम, तो कांग्रेस जो लगातार, कांग्रेस को कहीं ना कहीं भी आमंत्रण भी मिला है, लेकिन जो ये बयान है सैम पित्रोदा की तरफ से, कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में कांग्रेस को खड़ा कर सकता है और कई सारी चीजों को लेकर मुश्किलें बढ़ सकती है। एक तरफ जहां राहुल गांधी कई सारी चीजों को सुलटाने की कोशिश कर रहे हैं, 2024 को लेकर हर चीज को बहुत ही जो है बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं काजल। एक मुश्किल तो जरूर राहुल और पूरी ब्रिगेड के साथ में इस वक्त है। काजल, क्या बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर दी गई या इग्नोर किया गया? देखिए, अब इस प्रतिक्रिया पर किसी भी तरह सफाई कांग्रेस की तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन अगर बात करें आमंत्रण की मंदिर के, तो दूसरी तरफ जहां एक ऐसा बयान दिया गया है, तो दूसरी तरफ चाहे सपा की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, अलग अलग मूड है लोगों की। क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमें निमंत्रण मिलेगा तो हम जाएंगे, लेकिन अगर इस प्रतिक्रिया की बात करें तो अभी
कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया पर कोई भी चलिए, बयान बहुत नहीं शुक्रिया की गई है, काजल, नहीं कोई इन उत्तर तमाम जानकारी दिया के लिए। गया है। आप पर निगाह बना करके रखें तो, क्योंकि एक ऐसा मौका है जबकि कोई भी बयान, कोई भी चीज जिसके अलग अलग मायने पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के पक्ष में निकालती हैं।